हादसे को हुए 3 साल हो चुके हैं और इतनी सारी तारीख पे तारीख के बाद अब जाके इंसाफ की गाड़ी थोड़ी सी आगे चलना शुरू हुई है। पर दुख की बात यह है कि अक्यूज्ड अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अर्ली 2026 तक की अपडेट ये है कि मोरबी सेशंस कोर्ट में ट्रायल आखिरकार शुरू हो गया है। कोर्ट को लगभग 300 गवाहों का बयान लेना है, जिसमें हादसे में बचे लोग, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और वो अफसर शामिल हैं जिन्होंने आंखें मूंद रखी थी। अक्टूबर 2025 में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने का काम पूरा हुआ, जो गवाहियों से पहले का आखिरी स्टेप होता है। अब देखना बस ये है कि फैसला क्या आता है। अगर ये लोग गुनहगार साबित होते हैं तो आईपीसी 304 के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा इन्हें मिल सकती है। गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर बाज की नजर रखी हुई है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने जून 2024 में फटकार लगाई कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी अफसरों पर क्या एक्शन हुआ। इसी प्रेशर की वजह से जाला जैसे बाबुओं पर मेजर पेनल्टी की तलवार लटकी है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया था कि अगर गुजरात पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया तो वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप सकते हैं। फिलहाल एसआईटी की फाइंडिंग्स ही केस का आधार है। कोर्ट अभी भी ओरेवा ग्रुप से हिसाब मांग रहा है कि उन्होंने जो 12,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड देने का वादा किया था वो असल में विक्टिम्स के परिवारों तक कैसे पहुंचेगा। कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया है कि इस तरीके से ये पैसे फेंकने से उनका लीगल जुर्म जो है वो कम नहीं हो जाता। मोरबी की उस खूनी शाम से लेकर आज तक हमने सब देख लिया। बेअसर रेस्क्यूज, एफआईआर का नाटक, अफसरों का सस्पेंशन और ओरेवा ग्रुप के एमडी का ये छुपा छुपी वाला खेल। टेक्निकल रिपोर्ट्स ने चीख चीख कर बताया कि जंग लगी केबल्स और सस्ता जुगाड़ ही इस कत्ल की वजह थी। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह फाइलें घूमी, तारीखें आई और नतीजा आज सारे के सारे 10 अक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। इस केस ने यह साबित किया कि अगर हाई कोर्ट पीछे पड़ जाए ना तो बड़े बड़े एमडी और अफसरों की भी कुर्सी हिल जाती है। कोर्ट्स ने इस बार कड़ी नजर रखी, वीकली मॉनिटरिंग की और पूरी की पूरी मोरबी म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दिया, जो शायद हमारे सिस्टम के लिए एक मिरेकल है। अब अक्यूज्ड तो देखो खुद को बचाने के लिए वो ही रंग अपनाएंगे, भीड़ ज्यादा थी, हमें पता नहीं था, या कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हम सबको ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये हादसा सिर्फ एक लोहे के ढांचे का टूट जाना नहीं था। ये हमारे उस विलफुल लैप्स का नतीजा था जिसमें लालच, लापरवाही और ब्यूरोक्रेसी ने 141 लोगों की चिता जलाई। इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये केस इंडिया के लिए एक बेंचमार्क बन चुका है। ये देखने के लिए क्या बड़े एमडी और बाबुओं को रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस की सजा मिलती है या फिर ये केस भी सिर्फ एक और सरकारी फाइल बनकर लाइब्रेरी में दब जाएगा। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि आने वाले टाइम के लिए रेडी रहना कितना जरूरी है।